डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ये लेसन पढ़ा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो कि 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स का पहला चैप्टर है। इस लेसन के मुतालिक अब हम आज क्वेश्चंस के मुतालिक बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं इस लेसन पे, जो कि हमने पढ़ा इसमें, या जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी उसी में से सारे क्वेश्चंस आपको निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस पे जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे वो दो तरह के होंगे। या तो कैरेक्टर स्केच आएंगे। कैरेक्टर स्केच में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मुराद, उसके बाद है अरम, फिर है खसरो। तो थोड़ा बहुत इसमें आ सकता है, यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉन बायरो, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स जो है वो है इसमें मुराद, अरम, इनके ऊपर कैरेक्टर स्केच आ सकता है। दूसरा जो एक मेन क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर, वो इस सारे लेसन के ऊपर आ सकता है, लेकिन वो इस थीम के अराउंड रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। यानी मेन पॉइंट जो उसमें होगा वो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली, जिसके पार्ट एंड पार्सल्स है अरम एंड मुराद। इसी के ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको एग्जाम में, वो या तो कैरेक्टर स्केच पे आएगा या इस लेसन के ऊपर आएगा। तो लेसन में आपने वही बातें लिखनी है जो मैंने आपको ये लेसन पढ़ाते पढ़ाते आपको जो मैंने बताई या इसके मुतालिक जो मैंने इंफॉर्मेशन दी। मिसाल के तौर पे अगर हम मुराद के कैरेक्टर या अरम के कैरेक्टर के मुतालिक बताएंगे, तो यही मेन पॉइंट्स जो है वो हमने डेवलप करने हैं उस क्वेश्चन में। या लॉन्ग आंसर कैरेक्टर स्केच के अलावा जो इस चैप्टर पे होगा, जिसमें मैंने बताया कि हॉलमार्क ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली जो है वो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, तो उस पर भी आपने यही मेन पॉइंट्स डेवलप करने हैं। मुराद के मुतालिक पहले हम बात करेंगे कि आप कैसे उसका कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं। मुराद के मुतालिक आप ये लिख सकते हैं, इसी में से निकालेंगे थोड़ा उस इंफॉर्मेशन में से भी जो मैंने आपको इस लेसन के मुतालिक दी है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं मुराद इज एन आर्मीनियन बॉय, जो मैंने पहले आपको बताया है इस लेसन में। ही इज कजिन ब्रदर ऑफ अरम, ही इज सन ऑफ जोराब, सब कुछ पहले ही आपको बताया है उसमें। तो आप ये कह सकते हैं कि मुराद बिलोंग टू गैरोगलेनियन फैमिली। उस फैमिली का जो हॉलमार्क था, द हॉलमार्क ऑफ दैट वेरी ट्राइब वाज ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। और इसमें यह भी आप बाद में बता सकते हैं कि मुराद भी इस कसौटी पे बराबर उतरते हैं, यानी घोड़ा उस पे सवारी करते हुए फिर वो वापस उसको वही रखते हैं, उसी गोदाम में जहां से उसने उसको लाया था, या उसी घर में वो वापस उसको ले जाते हैं, उसी के हवाले करते हैं जिसका ये घोड़ा था। किस तरीके से करते हैं वो आपको लेसन में पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। तो इस मुराद के मुतालिक आप लिख सकते हैं कि ही वाज, यहां लिखा हमने मुराद डिसेंडेंट ऑफ खसरो। मुराद वाज regarded as the descendant of Khosrow, who was believed to be a crazy person. खसरो यानी मुराद भी उसी की तबीयत का था, उसी के वो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसी के ऐन मुताबिक मुराद भी है। खसरो यूज्ड टू से, यानी उसका जो पेट सेंटेंस था, दैट वाज इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Likewise, Murad also uses the sentence I have a way. ये वो बार बार कहता है I have a way with horses, I have a way with farmers, या वो कहता है I have a way with dogs, यानी वो भी खसरो की तरह ये बार बार रिपीट करता है। इसी तरह से आपने ये कहना है कि he was fond of horse riding, क्योंकि तभी उसने वो घोड़ा लाया था। तो he used to ride the horse for about 1 month in the morning, और
इस मॉर्निंग में वो ख्याल रखता था, he used to take into consideration कि लोग उसको ना देखे, that people may not see him, क्योंकि घोड़ा तो किसी दूसरे का था। यानी वो कॉन्शियस था कि बेइज्जती ना हो जाए, लोग इसको चोर ना समझे, लोग इसको गलत बंदा ना समझे, यानी कॉन्शियस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट भी वो था मुराद। तो फिर वो परफेक्ट आपने लिखना है, ही वॉज ए परफेक्ट हॉर्स राइडर, जैसा कि विच इज एविडेंट बाय हिज राइडिंग ऑफ हॉर्स कि वो ही नेवर फॉल्स डाउन लाइक दैट ऑफ आरम, जो कि इसका कजिन ब्रदर है। वो जब उस घोड़े के ऊपर चढ़ता है तो वो घोड़ा उसको गिरा देता है, लेकिन मुराद के साथ ऐसा नहीं होता है। ये आप लिख सकते हैं। तो आप और लिख सकते हैं मुराद के मुतल्लिक कि वो ऑनेस्ट था इन हिज डीलिंग्स। क्यों था वो? उसके पास जो वो घोड़ा था उसने उसको बेचा नहीं, he didn't sell it, लेकिन जब वो पूरा परफेक्ट हॉर्स राइडर बना, देन ही रिटर्न द हॉर्स बैक टू द पर्सन टू होम द हॉर्स बिलोंग्ड, वो है जॉन बायरो। उसने कैसे उसको रिटर्न किया? ही पुट द हॉर्स इन द डेजर्टेड वाइन यार्ड ऑफ जॉन बायरो। हाँ, जॉन बायरो की उस डेजर्टेड वाइन यार्ड में उसने उसको घोड़े को वापस रखा। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसी तरह से आप बहुत सारी बातें उसके मुतालिक लिख सकते हैं, जो इन ही पॉइंट्स में से निकालते हैं जो मैंने आपको बताई है इसके मुतालिक। तो इसी तरह से अरम के मुतालिक भी यही आप रिपीट कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज आपको करनी है। पहला पॉइंट यही आप लिख सकते हैं कि अरम was an Armenian boy. He was cousin brother of Murad. He belonged to Garogalenian family whose hallmark was honesty and trust. लिख सकते ये है। But he was a decent type of boy. He used to behave well, and that is why he didn't talk like that of the Murad, who was used to be the descendant of a crazy fellow of the dynasty of the tribe खसरो। उस जैसा वो बिहेव नहीं करता था। तो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जब उसने घोड़ा देखा तो वो हमारे पास सच्चाई की बात लाता है कि he reveals the truth about the tribe of Garogalenian, that they were very much poor. They lived in extreme poverty, यानी without feeling ashamed of telling or revealing the same thing. ये ऐसा यानी इसका मतलब है कि वो honest है in expressing his inner, वो पब्लिक के सामने लाता है। ये भी कहता है साथ साथ कि उनकी फैमिली जो थी या उनकी डायनास्टी या उनका जो ट्राइब था उसका जबरदस्त एक इंप्रेशन था पूरे एरिया में, जिसने उस खानदान के लिए दैट हैड वन ट्रस्ट फॉर इट। ये अरम भी उसी तबीयत का एक बंदा था। ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, जैसा कि जब मुराद ने इसको बताया, इमीडिएटली ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड रोड ऑन द हॉर्स ऑन द बैक बिहाइंड मुराद। ये आप लिख सकते हैं इसमें से। या आप अरम के मुतालिक लिख सकते हैं कि वो मुराद से ये पूछ रहा था कि आपने ये घोड़ा कहां से चुरा के लाया है, यानी ही सस्पेक्टेड Murad that he had stolen the horse, लेकिन immediately he corrected himself by saying the thing कि हमारे खानदान का कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता है। जब कोई ऐसा कहेगा दूसरे के मुतालिक, अपने खानदान के दूसरे बंदे के मुतालिक, तो इसका मतलब है he is himself conscious of the fact that he will never resort to stealing. ऐसी ऐसी बातें आप अरम के मुतालिक भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से उसका कैरेक्टर स्केच ऑफ यू कैन ड्रॉ इन द एग्जामिनेशन। इसी तरह से आप जो और एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं कैरेक्टर स्केच के अलावा, वो इस सारे लेसन के मुतालिक है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि द डायनास्टी या द ट्राइब
आप लिख सकते हैं गैरोगलेनियन tribe was known for its honesty and trust. They had won the confidence of the people for centuries together. Even though they were living under direst circumstances, they were very much poor, but still the honesty trait which they were having, or which they were for which they were famous in the whole area, उन्होंने उसके साथ कभी गलत नहीं किया. They continued to work with that trait, या उन्होंने they continued to won that trait even in future also, in spite of living under direst circumstances. तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अरम और मुराद जो है, उनके पास जो घोड़ा होता है वो वापस वो रिटर्न करते हैं टू द कंसर्न पर्सन, यानी दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि ये जो घोड़ा हमारे पास है ये हमने उम्र भर नहीं रखना है, या इसको हमने बेचना नहीं है. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर है इस सारे लेसन के ऊपर बना सकते हैं, यही पॉइंट्स डेवलप करके. आप ये बता सकते हैं कि अरम की मां जो थी ना, वो उस घर से ताल्लुक रखती थी जो who used to respect the guests or the people who came to their family. For instance, जॉन बायरो वहां आ गया, खसरो वहां आता था, तो his mother used to serve coffee or tobacco to them. Yes, she was very much soft spoken. ऐसा उनका एक देश था. या हम ये कह सकते हैं दूसरी बात कि खसरो was no doubt a crazy type of man, and Murad was regarded as the descendant of this very person. But still, the other members of the Garoglanian tribe, they were behaving with good manners. ये आप लिख सकते हैं. They were very much honest in their dealings. तो और भी आप इसमें से बातें जोड़ सकते हैं जो मैंने आपको इस लेसन में बताई है. होप कि आपने ये समझा होगा कि आप कैसे क्वेश्चंस इसमें से खुद बना सकते हैं by developing these points and taking the advantage of that very information which I have given you about this whole lesson. Thanks. Have a nice day.